बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक 2 सूबों से असम्बलियाँ तहलील करने के बाद वफाकी हुकूमत को पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की मुलाकात नाकाम रही। वफाकी हुकूमत ने जो हुकूमत को धमकियां दे रही थी इमरान खान को कि गवर्नर राज लगा देंगे या इत्मीनान का वोट ले देंगे, आइनी माहिरीन ने इसे सब का इम्कान रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत है तो किसी भी सूरत में उन्हें असम्बलियाँ तहलील करने से नहीं रोका जा सकता। अगर इमरान खान के कहने पर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो नए इलेक्शन में गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं कि इमरान खान 80% अक्सरियत से जीतेंगे और वो असम्बलियाँ दोनों सूबे में पंजाब और KPK में इमरान खान वादा अकेली जमात अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी। और जब भी कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत होगी। 2 सूबों में 5 साल के लिए इमरान खान की हुकूमत होगी। तो इसलिए हुकूमत की मुश्किलात में ना सिर्फ इजाफा बल्कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त मायूसी के आलम में गैर कानूनी गैर आइनी काम करने की धमकियां देनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जिन शख्सियात को PTI के लोग या काफ लीग के लोगों को खरीदो फरोख्त की ड्यूटी लगाई गई थी, PTI के अरकान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस मौके पर इलेक्शन साल शुरू हो चुका है, वो इमरान खान के कहने पर 10 दफ़ा एक असम्बली से रिज़ाइन दे सकते हैं। और ख़रीदो फरोख्त की भी हट्टी बंद हो गई। PDM के खरीदो फरोख्त की हट्टी बंद हो गई, दुकान बंद हो गई। मायूसी के आलम में हुकूमत गैर आइनी कामों की धमकियां देने लग पड़ी कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, या उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इत्मीनान का वोट लेने देंगे, जिस पर PTI के तुर्ब का पत्ता 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद की जमीन पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी और बेयारो मददगार हो गए। दूसरी तरफ इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि असम्बलियाँ तहलील होंगी और पाकिस्तान भर से तमाम अरकान असम्बली मौजूदा निज़ाम से बागी होकर इस्तीफ़े दे देंगे। पाकिस्तान भर से बलोचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो, पंजाब हो, इमरान खान को बड़ी तादाद में इस्तीफ़े मिलने शुरू हो गए। हुकूमत की बड़ी बड़ी ऑफरों को तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बलियों ने ठुकरा दिया, जिस पर हुकूमत के खिलाफ मौजूदा सूरत हाल में पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के अलावा हर रास्ता बंद हो गया। और दूसरी तरफ आखिर में मुल्क में माशी बदहाली की सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने मशावरत शुरू कर दी कि इन हालात में अगर सियासतदानों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो अवाम को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कहा जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में अहम तरीन फैसले होंगे जिनका कभी इम्कान है कि जनरल इलेक्शन की तरफ, यानी कि पूरे मुल्क में नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और जो जमात भी अक्सरियत से आए वो 5 साल के लिए मुल्क को माशी बहरान से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर डाले। नाज़रीन, इमरान खान ने आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की, पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की, जिसमें वाहिद एक इजलास है जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमा सब्तैन खान समेत दीगर लीडरों ने कहा कि इस मौके पर हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। मौजूदा हुक्मरानों ने, इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, माजी में चैलेंज करते रहे थे इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो KPK और पंजाब से रिज़ाइन दे। तो माजी में कोई सियासतदान ने आज तक
जब पीडीएम बनी थी तो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के मुतालबे पर भी सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिए, पर इमरान खान के कहने पर तमाम सियासी जमातों ने लब्बैक किया और बिला आखिर आज तवील तैनाती यानी कि 6 साल की तैनाती आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की इनिंग्स ख़त्म हो गई और अपने दो ओहदे से आज सबकदोश कर दिया गया और कमान आसम मनीर साहब ने संभाल ली। और कहा जा रहा है कि कमान की तब्दीली पर मौजूदा हुकूमत को एक धचका लगा है और मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी मजीद इस हुकूमत के साथ चलने के लिए माजरत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज एमरजेंसी में वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी को तलब किया। तो आसफ अली जरदारी ने बताया कि जब से इमरान खान ने पिंडी लॉन्ग मार्च के दौरान असम्बलियों से निकलने का और असम्बली तहलील करने का कहा है तो हमारी खरीदो फरोख्त बंद हो गई है। उन्होंने कहा पंजाब में उन्होंने बहुत कोशिश की काफ लीग से मामला तय करने की, पीटीआई के लोगों को बड़ी पैमानों में जो खबरें आ रही हैं ऑफर की गई, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मौजूदा इमरान खान के बढ़ती हुई अवाम में मकबूलियत और अवाम मौजूदा रजीम चेंज के खिलाफ अपना गमो गुस्सा वोट की सूरत में निकाल रही है और किसी भी सूरत में हुकूमत के दिल फरेब वादों में आने से इनकार कर रही है। और आसफ अली जरदारी ने कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के सामने हाथ उठा दिए कि मैं अब पंजाब में तब्दीली के लिए कोई रोल भी अदा करने की पोजीशन में नहीं रहा। मेरे लोगों ने जिन जिन से राब्ते किए मायूसी के सिवा, इनकार के सिवा चिट्टे जवाब के साथ नहीं मिला। जबकि केपीके में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से है, वहाँ आसफ अली जरदारी और नून लीग ने अदम एतमाद लाने की कोशिश का इरादा भी तर्क कर दिया है। जबकि पंजाब में कौमी असम्बली के इजलास होने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद के सदर शुएब शाहीन ने कहा है कि हुकूमत किसी कीमत पर भी आईनी तौर पर अदम एतमाद लाने का अख्तियार ही नहीं रखती। अगर वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला केपी के असम्बलियाँ तहलील करने के लिए गवर्नर को भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली 48 घंटे के बाद वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और नए वज़ीर आला आने तक मौजूदा वज़ीर आला ही काम करते रहेंगे। यानी कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला रहेगा जब तक नहीं आता और केपीके में भी रहेगा। इस वजह से नादरीन आज इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात मायूस कुन सूरत आ रही, जिस पर नवाज शरीफ से जब शहबाज शरीफ ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा हम इस वक्त ऐसी भंवर में फंस चुके हैं जिससे निकलना मुमकिन नहीं। मौजूदा आइनी माहिरीन वह शगाफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ नए इलेक्शन कराने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रहा। दूसरी तरफ मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और माशी एमरजेंसी लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। इसका मतलब बाद माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत की नाहली नलैकी और अपने मुकदमात के खात्मे की कोशिश की वजह से मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त वेंटिलेटर पे है। अगर इन मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को भेज के कोई टेक्निकल आदमी ना लाए गए तो पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नाज़रीन आज इस सिलसिले में कहा जा रहा है वफाकी हुकूमत ने जब पंजाब में तब्दीली असम्बलियों के तहलील होने के नाते अपने 5 वज़रा को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी और पीपल्स पार्टी को दी तो उन्होंने वक्तन वक्तन पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते किए। पीटीआई के अरकान ने असम्बली ने चाहे वो कौमी असम्बली हो सूबाई हो वाशगाफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में इमरान खान का साथ छोड़ना सियासी खुदकशी होगी और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग में तेज़ी से फारवर्ड ब्लॉक बनाने की खबरें सरगर्म हो रही हैं और हुकूमत 2 सूबों में इलेक्शन कराकर अपनी खुदकशी नहीं करेगी। नए इलेक्शन की तरफ भी उन्हें आइनी माहिरीन मशवरा दे रहे हैं। नाज़रीन कानूनी माहिरीन ने इस सिलसिले में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, चाहे एतजाज़ हसन हो, शाइक असमानी हो, शुएब शाहीन साहब हो और अली ज़फ़र साहब हो, बाबर अवान साहब हो और दीगर माहिरीन ने कहा कि जब असम्बली का सेशन चलता हो और जिस वज़ीर आला के पास अक्सरियत हो
ना तो उसके खिलाफ अदम एतमाद लाई जा सकती है अगर वो स्पीकर के ज़रिए गवर्नर को लिख कर भेजे, तो गवर्नर ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक उसका फैसला करने का पाबंद, अगर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। जबकि अदम एतमाद और गवर्नर राज के नफाज को आइनी माहिरीन ने कह दिया ये नामुमकिन है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर ज़बरदस्ती गवर्नर राज लगाया गया तो ये मावरे आइन होगा और मावरे आइन काम करने वालों पर आर्टिकल 6 लग सकता है। हुकूमत इस प्रेशर की वजह से और आइनी माहिरीन की अपने आइनी माहिरीन से बाद इस अपने आप की नाकामी पर शर्मिंदा है और इस सिलसिले में नवाज शरीफ से नए इलेक्शनों के लिए राब्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद बंद गली में पहुंच गया। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल, PDM के रहनुमा ने कल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, खवातीन और बच्चों और बच्चियों के बारे में ऐसे नामुनासिब अल्फाज, गलीज ज़बान इस्तेमाल की जिसे दोहराना भी नामुमकिन है, जिस पर पाकिस्तान की आवाम ने सरापाया एहतजाज है और मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि वो अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले, वरना पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आसफ अली, साबिक़ सदर आसफ अली ज़रदारी की असम्बली तहलील पर मुशावरत नाकामी के बाद मायूसी के आलम में अपने लोगों के लिए अब देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से किसी तरीके से इमरान खान को नहल करवाया जाए, क्योंकि हुकूमत के सर्वे के मुताबिक इमरान खान इस वक्त ना सिर्फ पहले से ज़्यादा बल्कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत ले सकते हैं। और मौजूदा हुक्मरानों को खौफ ये है कि अगर इमरान खान इतनी अक्सरियत से आए तो कानून साजी भी करेंगे और मौजूदा हुक्मरानों को मुल्क से फ़रार होने के अलावा कोई हाल नहीं रहेगा। मादी में जब 9 अप्रैल को साइफर के कहने पर अमेरिकन साइफर डोनाल्ड डू के मरासले के बाद हुकूमत तब्दील की गई, तो हुकूमत ने सबसे पहले नैब कवानीन में तरमीम की और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खरबों रुपए करप्शन के मुकदमात को ख़त्म करवाया गया। अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं और वो आइन में तरमीम करते हैं तो इन तमाम लुटेरों के खिलाफ इमरान खान का दावा है इन्हें पकड़ के जेल में डालने के साथ साथ लूटा हुआ माल भी वापस लेंगे। नाज़रीन, पंजाब के स्पीकर सब्तैन खान ने आज इमरान खान से मुलाकात की और बताया कि कप्तान की एक चाल ने हुकूमत की 13 जमाती इत्तेहादों की एक ही गेंद पे विकेट गिरा दी है, जिसकी वजह से सब्तैन खान ने स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब ने इमरान खान को दिया कि ना सिर्फ PTI के लोग इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी राब्ते कर रहे हैं कि इमरान खान की इस सियासी एक चाल ने 13 जमाती इत्तेहाद हिल के अपनी जगह से लड़खड़ा रहा है और किसी वक्त भी गिरने के चांसेस है और कई जमातें इस इत्तेहाद से निकल कर इमरान खान के रास्ते की तरफ चलने का सोच रही हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने तमाम तर तोपों के रुख आइनी तरीके से इमरान खान का मुकाबला करने की बजाय गैर आइनी तरीके से PTI के लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और गैर आइनी तरीके से जमहूरियत पे खुद ही हुकूमत खतरे की झंडा ही लहरा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिसे आइनी माहिरीन रद्द कर चुके हैं, गवर्नर राज या अदम एतमाद, कह रहे हैं कि हम असम्बलियों की तहलील नहीं होने देंगे और आखिरी हद तक आइनी और गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिससे अवाम और आइनी माहिरीन ने हुकूमत के इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने माजी के अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखा और मुल्क को एक तो माशी बदहाली की तरफ ले गए, दूसरी तरफ एमरजेंसी की बातें की जा रही हैं और तीसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से हुकूमत अवाम के गमो गुस्से और महंगाई का शिकार है। आइनी माहिरीन और बाकी माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता और एमरजेंसी समेत मुल्क के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द
दिसंबर में नए इलेक्शन के लिए मौजूदा हुकूमत को पैगाम दिया जाएगा कि इस अफरा तफरी और माशी बदहाली में मुल्क को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस सिलसिले में इमरान खान ने पाकिस्तान भर में चारों सूबों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तंजीमी रहनुमाओं को अब MP और MNA के हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम तलब कर लिए हैं, जिसको स्क्रूटिनी के बाद फाइनल किया जाएगा। इमरान खान के करीबी हलकों को कहना है कि उन्हें कभी इम्कान है कि उन्होंने जब से उनकी हुकूमत गई है अवामी राबता ज़्यादा बढ़ा दिया, 75 से ज़्यादा जलसे जुलूस चारों सूबों में एक एक शहर गांव में किए। अब उन्हें इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लोगों में जो शऊर बेदार हो चुका है, लोगों में जो अवामी ताकत आ चुकी है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को उम्मीदवार सामने लाने में भी नाकामी होगी और आइंदा 2023 के पहले 4 माह में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बन सकती है। ये तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को दावा। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा हमें धमकियाँ देने वाले, और असद उमर ने कहा हमें धमकियाँ देने वाले अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए मुल्क को दिवालिया करना चाह रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने की उम्मीद है और इम्पोर्टेड हुकूमत NRO लेने की जो आदी थी, अब उनके लिए NRO के दरवाजे और मुल्क से फरार का एक ही रास्ता रह गया, शफाफ इलेक्शन। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।